and power-packed performance. आज धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भागवत गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में धूमधाम के साथ वार्षिक उत्सव झंकार मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजेश नागर मंत्री हरियाणा सरकार, मुख्य वक्ता माननीय विजय नड्डा संगठन मंत्री, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, विशिष्ट अतिथि सुभाष कलछाड़ा पूर्व छात्र तथा केडीपी के मानव सचिव उपेंद्र सिंगल ने भारत माता मां सरस्वती और ओम के चित्रों पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया। इस पुनीत कार्य में विद्यालय के अध्यक्ष महेंद्र सिंगला, उपाध्यक्ष अशोक रोशा, प्रबंधक वीरेंद्र वालिया, कोषाध्यक्ष रमेश गुलाटी, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य एवं छात्रावास पालक जंग बहादुर सिंगला तथा अन्य मुख्य अतिथियों ने भी साथ दिया। इस अवसर पर मां तुलसी का गंगाजल के द्वारा स्नान और पूजा अर्चना किया गया। साथ ही हमारे धार्मिक ग्रंथ गीता का पूजन कर कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। मुख्य अतिथियों ने विद्यालय में पूजन करने के बाद विद्यालय में लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और साथ साथ कोच गौरव के नेतृत्व में मलखम करते हुए छात्रों के अदम्य साहस, अनुशासन और एकाग्रता ने सभी का मन मोह लिया। माननीय अतिथियों द्वारा उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई। छात्रों द्वारा किए गए शारीरिक प्रदर्शन व सांस्कृतिक कार्यक्रम में सभी आगंतुक अतिथियों को करतल ध्वनि की गई। महाभारत काल की पुरातत्व वस्तुओं तथा ग्रामीण दृश्य की झांकियों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार के खाद्य आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री राजेश नागर ने अपने उद्बोधन में कहा कि मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा विद्यालय देखा है जहां पर शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का बेजोड़ तालमेल है। गुरुकुल और आश्रमों की पुरातन शिक्षा पद्धति तथा नवीन शिक्षा नीति का तालमेल बहुत ही सराहनीय है। यहाँ के पुरातन छात्रों की सूची तथा उनके पदों की योग्यता को देखकर, उनके द्वारा विद्यालय में दिए गए सहयोग को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। यहाँ के योग्य, निष्ठावान और समर्पित आचार्य को देखकर मुझे अब भी बहुत विश्वास के साथ कहना पड़ रहा है कि ये विद्यालय अपनी पुरातन उपलब्धियों को और अधिक साकार करेगा। ये विद्यालय कुरुक्षेत्र के ही नहीं बल्कि लाजपत छात्रावास के माध्यम से देश के सभी नागरिकों का उत्थान करने के लिए कटिबद्ध है। ये बहुत खुशी का विषय है। मैं सभी को नमन करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विजय नड्डा, संगठन मंत्री, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र ने वार्षिक उत्सव में आए हुए सभी महानुभावों को बताया कि ये विद्यालय विद्या भारती के एक अति प्राचीन और गौरव का प्रतीक रहा है। यहाँ के छात्रों ने IAS, IIT, मेडिकल क्षेत्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं को तैयार किया है, जिन्होंने अपने प्रदेश में ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश और विदेशों में जाकर भी अपने इस विद्यालय, जिला, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। इस वर्ष विद्यालय में उत्तम शैक्षणिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के साथ शारीरिक शिक्षा के लिए शूटिंग, घुड़सवारी, मलखम, लॉन टेनिस ग्राउंड, फुटबॉल और सतत योगाभ्यास जैसी गतिविधियों को प्रारंभ किया गया है। समाज सेवा के लिए NCC, एयरविंग, आर्मी तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ साथ गतिविधियां भी प्रारंभ कर दी है। यहाँ की प्रबंध समिति की मैं बहुत सराहना करता हूँ कि इस विद्यालय के भवन को आधुनिक शिक्षा के लिए बहुत ही सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये विद्यालय हरियाणा ही नहीं देश के बहुत अच्छे विद्यालयों की श्रेणी में गिना जाएगा। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके छात्र संपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन करेंगे। ये विद्यालय वर्तमान में सामाजिक समरसता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मैं विद्यालय को आशीष प्रदान करता हूँ। इस विद्यालय की दिनों दिन प्रगति होती रहे और ये अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखे। मुख्य अतिथियों द्वारा विद्यालय में प्रथम स्थान लेने वाले वे हरियाणा और पूरे देश में पदक प्राप्त करने वाले NCC, NSS व अन्य खेलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष खेलों में विद्यालय के छात्रों ने पूरे देश में विद्यालय का नाम रोशन किया। विद्यालय के प्राचार्य अनिल मदान ने विद्यालय की उपलब्धियों का एक वर्ष का वृत्त बताया कि हमने किस किस क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियों में प्रतिबद्धता की व कौन कौन से स्थान प्राप्त किए। तत्पश्चात विद्यालय के अध्यक्ष महेंद्र सिंगला ने आए हुए अधिकारियों का व अन्य अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। छात्रों द्वारा अनेक सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। इनमें गणेश वंदना नृत्य, देशभक्ति नृत्य, शिक्षा पर नृत्य, भांगड़ा नृत्य, योगासन, योग व छत्रपति शिवाजी नृत्य आदि अनेक सुंदर प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर विद्यालय हिंदू शिक्षा समिति के उपाध्यक्ष सीताराम शर्मा, जिला संचालक रंजीत सिंह, नगर संचालक सत्यनारायण गुप्ता, ललित सरदाना व सभी विद्यालय के आए हुए प्रधानाचार्य, प्रबंध समिति के सदस्य, अभिभावक व विद्यालय के सभी आचार्य, भैया बहन व छात्र उपस्थित रहे। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्वा की रिपोर्ट। क्यों नहीं मानते? वो कौन है किसान जो आंदोलन? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनिक जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे ही पहले उन्होंने हमारी सरकार तीसरी बार आई, शपथ बाद में दी 24,000 नौकरियां इन्होंने सबसे पहले
अपनी एक कलम से दी। और देखो किसानों के लिए तो जो काम इस प्रदेश हमारी सरकार ने किए हैं, 24 फसलों के साथ साथ जो भी मुआवजे की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर मुआवजा दिया जा रहा है तो हमारे प्रदेश में दिया जा रहा है। और हमारी सरकार तो किसान नहीं, देसी सरकार है। कहीं दिल्ली चुनाव को लेकर किस तरह मान सकते हैं, तैयारी है आपकी बार भारतीय जनता पार्टी? हमारी सरकार 5 से 5 साल पूरा चुनावी मूड में रहती है। और हम तो 5 के 5 साल पूरे हमारा संगठन, हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहता है। और हम इस बार पूर्ण बहुमत से दिल्ली में अपनी सरकार बनाएंगे। तो वहाँ के जो मंत्री हैं, यानी आतिशी जी हैं जो मुख्यमंत्री, वो कुछ और कह रही हैं, भाजपा नहीं आएगी, बात भी वो बयान दे रही हैं। देखो हमारी सरकार केंद्र में भी तीसरी बार पूर्ण बहुमत से आई। हमारे प्रदेश में भी लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार नहीं आएगी हरियाणा में, और किस तरह से आपने देखा पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आई। और दिल्ली में भी हम पूर्ण बहुमत से आई। सर क्या कहना चाहिए स्कूल में वार्षिकोत्सव? अपना जो ये श्रीमद् भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है, इसकी जो नींव रखी अपने द्वितीय शास्त्राचार्य जी आदरणीय श्री गुरु जी के कर कमलों द्वारा 19 नवंबर 1946 को इसकी नींव रखी गई। उन्होंने जब इसका नींव रखी तो उनके मन में एक विशेष धारणा थी कि ये विद्यालय प्रतिष्ठित विद्यालय बने और शिक्षा के साथ साथ संस्कार में विद्यालय बने। तो उसी के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से आज भी वार्षिक उत्सव किया है। और हमने जितने भी इसमें कार्यक्रम किए हैं वो संस्कार में पक्ष को सामने रखते हुए किए हैं, क्योंकि आज के बच्चे अपनी संस्कृति से पीछे छूटते जा रहे हैं। और हमारा ही उद्देश्य है कि बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े रहें। उनके अंदर जो उनका अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों को मान सम्मान करने की जो भावना उनकी कमी आती जा रही है, हमारा यही प्रयास है कि बच्चे इस संस्कार को सीखें। इसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बार इस वार्षिक उत्सव पर क्या कुछ खास है? इस वार्षिक उत्सव पर हमने जो थीम रखी वार्षिक उत्सव की, उसमें जितने भी कार्यक्रम रखे वो भारतीय संस्कृति से संबंधित रखे। सभी जो हमारे कल्चर एक्टिविटीज हुए, हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज हमने करवाई है, वो सब कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति का अपना मेल दिखाती है। हमने प्रदर्शनी लगाई, प्रदर्शनी के अंदर हमने अपने हरियाणा प्रांत का सारा कल्चर दिखाया, पंजाब का दिखाया, विभिन्न प्रांतों की कल्चर दिखाते हुए हमने यही प्रयास किया कि भारतीय संस्कृति की झलक हर जगह नजर आए और हर जगह भारतीयता ही नजर आए। ताकि हमने अखंड भारत की रंगोली तैयार की, उसमें दिखाया कि पहले हमारा भारत कैसे दिखता था और विभाजन के पश्चात जो हमारे इसके अलग अलग देश बन गए वो कहाँ चले गए, उन सबको दिखाने का प्रयास किया। और यही विद्यार्थियों को सिखाया जाता है कि इस प्रकार जो हमारा भारत है ये खंडित ना हो और इसी प्रकार अखंड भारत बना रहे। यही हमारी थीम रही इस कार्यक्रम की और इसी के ऊपर हम सारा कार्यक्रम लेकर चले हैं। सर इस वार्षिक उत्सव के जरिए आप विद्यार्थी को क्या संदेश दें? यही संदेश दिया है कि उनको यही संदेश देने का प्रयास किया है कि मातृभूमि की सेवा ही सर्वोपरि। जहाँ हमने जन्म लिया है उसकी सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरुओं का मान सम्मान करें, अपनी संस्कृति से पीछे ना हटे। हमारी संस्कृति विश्व की सबसे बढ़िया संस्कृति है। आज समस्या क्या है कि पाश्चात्य देश तो हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे बच्चे इससे अलग होते जा रहे हैं। तो हमने यही संदेश देने का प्रयास किया कि हमारी संस्कृति विश्व की सबसे विशुद्ध और सबसे बढ़िया संस्कृति है, इससे जुड़े रहें, इसका मान करें, सम्मान करें और इससे हटे ना। यही संदेश देने का प्रयास किया है। तो सर आने वाले दिन में परीक्षा भी है, परीक्षा के अंदर विद्यार्थी बहुत फैसले, तो इसके बारे में क्या? परीक्षा की दृष्टि से जैसे हमने वार्षिक उत्सव की तैयारी कराई है तो बड़े उसको समय के साथ एडजस्टमेंट करके कि बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान ना हो, हमने क्लासेस भी लगाई हैं। और इसको जो थीम हमने तैयार की है एक्ट वाइज, ऐसा नहीं कि सभी बच्चों को इकट्ठा कर दिया, पढ़ाई पूरी करी है, विद्यालय पूरे समय के लिए लगाया है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई हैं बच्चों की, ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। और आगे थोड़ी बहुत अगर कमी भी रही है तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उसको पूरा करेंगे। और हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारा विद्यालय इस बार 100% लेके रिजल्ट लेके अपने डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया पोजीशन लेके आने वाला है। ये सब क्या कहना चाहिए जी, किसी भी विद्यालय के लिए वार्षिक उत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। श्रीमद् भगवद गीता विद्यालय के द्वारा आज वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। अत्यंत प्रभावी संस्कारप्रद वार्षिक उत्सव था और ऐसा लगता है कि श्रीमद् भगवद गीता विद्यालय अपनी ऊंचाइयों को पुनः छूने की दिशा में आगे बढ़ेगा। शिक्षा मनुष्य के अंदर की पूर्णता को प्रकट करने का नाम है और विद्या भारती के मार्गदर्शन में यह विद्यालय उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। वार्षिक उत्सव के जरिए विद्यार्थी क्या संदेश?
वार्षिक उत्सव के द्वारा विद्यार्थियों से यही कहना है कि बहुत समय बाद देश के अंदर ऐसा वातावरण बना है कि हम भारत को विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। और जब हमारे ये बच्चे बड़े होंगे, विद्यालय से संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीवन में और अपना जो इनके ऊपर दायित्व आएगा, तो निश्चित तौर पे उस समय भारत दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। तो मैं इसके लिए विद्यार्थियों को यही कहना चाहूंगा कि हम परिश्रम करें, अपनी आंखों में वो स्वप्न लें, विश्व गुरु सिंहासन पर फिर बैठे भारत माता, दिखे पुनः संसार चरण में मां को शीश नवाता। इस संकल्प के साथ आंखों में यह स्वप्न लिए हमारे विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे तो भारत की तरक्की, भारत की प्रगति दुनिया में कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हम जल्दी ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सब रहा जिसका नाम हमने झनकार रखा। ये उस समय हमने एक एग्जीबिशन लगाई जिसमें हमने अतुल्य भारत जो है उसका नाम रखा, जिसमें हमने हरियाणा और पंजाब के कल्चर को दिखाया और अखंड भारत के बारे में भी एक रंगोली बनाकर लोगों के आगे प्रस्तुत की। इसमें हमने हरियाणा और पंजाब का पूरा जो भी कल्चर था उसके बारे में दिखाने के अब मकसद ये था कि लोगों को पता लगे कि पुराने टाइम में हम क्या क्या चीजों का प्रयोग करते थे। उसके अलावा हमने विकसित भारत 2041 के विषय में भी पूरा मॉडल और चार्ट बनाया और सभी को ये बताया कि आने वाले वर्षों में भारत कैसा होगा। हमें उम्मीद है लोगों को हमारा जो वार्षिक उत्सव का ये थीम था ये पसंद आया होगा। हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव था जिसमें सभी बच्चों ने हमारे साथ में मिलकर, आचार्य बहनों भाइयों ने इसमें पूरा सहयोग दिया और हमने कुरुक्षेत्र के अंदर शायद हमारे विद्यालय का पहला ऐसा अवसर था जिसमें हमने अपनी हरियाणवी संस्कृति और साथ में पंजाब की संस्कृति को मिलाकर एक अनूठा मिसाल सबके सामने प्रस्तुत की। धन्यवाद सर। इस प्रोग्राम के माध्यम से आप बच्चों को हम ये शिक्षा देना चाहते हैं कि हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है, जो पंजाबी संस्कृति है, इससे जुड़े और इसकी छोटी छोटी चीजें जो हमने यहाँ पर डिस्प्ले की है इसको देखें और अपने पेरेंट्स को भी इसके बारे में अवश्य बताएं कि हमें घर में भी ऐसी चीजें अवश्य प्रयोग करनी चाहिए। मन की बात को रखा है जिसमें बच्चों ने जो है अपनी मन की बातें कुछ लिखी हैं अपने माता पिता के लिए, उन्होंने जो उनकी फीलिंग्स थी उनको लिखा है। इसके साथ साथ जैसे आज 25 दिसंबर है और हमने इसको तुलसी दिवस के रूप में मनाया ताकि हमारे बच्चों को, हमारे जो अभिभावक हैं वो सभी हमारी संस्कृति से जो है उसके बारे में जान सके कि 25 दिसंबर जो है हमारे लिए तुलसी दिवस के रूप में ही मनाया जाना चाहिए। आज प्रोग्राम में क्या क्या खास रहा? खास आज का यही था, एक तो हमारा ये एग्जीबिशन का पॉइंट था और जो कल्चरल एक्टिविटीज थी वो सारी हमने सभी का एक एक अलग अलग थीम जो है इसमें स्पेशल लिया गया था। जैसे कृष्णा है, गणेश वंदना है, ठीक है, कृष्णा नृत्य है और बहुत सारे हमारे अलग अलग जो हमारे संस्कृति से संबंधित जो थीम है वो लिए गए थे इसमें। क्या कहना चाहेंगे आज स्कूल में वार्षिक उत्सव झनकार? आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे एक दायित्व मिला था कि स्कूल की प्रदर्शनी को एक अच्छे से दिखाना। तो मैंने अतुल्य भारत की थीम रखी थी जिसमें अतुल्य भारत अखंड भारत, बेसिकली हमारी थीम रही आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का संगम। तो जिसमें सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा क्या लगा, मन की बात, जिसमें सभी आचार्यों ने अपने मन की बात को रिप्रेजेंट किया, बच्चों ने अपनी मन की बात रखी कि उनके मन के विचार क्या है उनके माता पिता के प्रति, जो बच्चे बोल कर नहीं कह सकते उन्होंने लिख कर अपने भाव यहाँ पर दिखाए हैं। तो सबसे अच्छा ये रहा। उसके बाद हमने हरियाणा का कल्चर दिखाया है, हरियाणा की हमारी धरोहर दिखाई है जिसमें बच्चों ने आधुनिकता की ओर बढ़े तो भारत का जो विकसित भारत का विजन है 2047 का, उसके भी मॉडल्स बच्चों ने बनाए हैं। और यहाँ पर बच्चों ने आर्ट गैलरी में खुद दिखाया है जो समाज में चल रहे इश्यूज है, सामाजिक जो भी कुरीतियां हैं उनको दिखाते हुए उनका समाधान भी दिखाया है। तो आज बहुत एक गर्व महसूस हो रहा है ये देखकर कि हमारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और उनकी मेहनत से आज सब खुश है। तो मेरी स्कूल के सभी छात्रों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, मेरा आचार्यों को मंगल कामनाएं, सबको इस विद्यालय के भावी फ्यूचर के लिए जो भी बेस्ट विशेष, सबसे ज्यादा बेस्ट विशेष। तो आप इस वार्षिक उत्सव के जरिए तो विद्यार्थी क्या संदेश
मैं विद्यार्थियों को एक ही बात कहूंगी कि हमें नो डाउट हमें मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन मॉडर्नाइजेशन को ऐसे अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, अपने कल्चर को अपना ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमने हरियाणा का कल्चर, पंजाब का कल्चर इसीलिए दिखाया कि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहे। हमें आधुनिकता की तरफ जाना है, लेकिन उसकी होड़ में नहीं रहना, उसकी मॉडर्नाइजेशन में ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होना, अपने कल्चर की पकड़ में रखते हुए रहना बच्चों के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे आज वार्षिक उत्सव में? आज बड़ा गौरव का विषय है कि हमारा आज 78वां वार्षिक उत्सव विद्यालय प्रांगण में मनाया गया, और मेरे लिए तो गौरव की यह भी बात है कि मैं इस स्कूल का पूर्व छात्र भी हूं और इस स्कूल की प्रबंधन कार्य को पिछले 7-8 वर्ष से देख रहा हूं। इस विद्यालय की बड़ी गौरवमयी परंपरा रही है। लगभग 5 स्टेट में जो पुलिस के शीर्ष पद हैं, डीजीपी राजस्थान, डीजीपी पंजाब, डीजीपी हरियाणा, डीजीपी हिमाचल प्रदेश और आईजी जम्मू एंड कश्मीर इस विद्यालय के पूर्व छात्र रहे। इसके अलावा आईएएस अफसर 12 विद्यार्थी हमारे एनआईटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, और 3 यूनिवर्सिटियों के, जिनमें दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रमुख है, उसके कुलपति भी हमारे पूर्व छात्र हैं। इसी तरह कई विश्वविद्यालयों के कुल सचिव भी हमारे पूर्व छात्र हैं। इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिए जा रहे हैं, और यहाँ से संस्कारमयी शिक्षा प्राप्त कर विद्या भारती के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सभी विद्यार्थी, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सुभाष सुधा भी और पवन सैनी हैं, और सुभाष कलसाना जी हैं, वो हमारे पूर्व छात्र रहे हैं। डॉक्टर रामविलास वर्मा यहाँ पर अध्यापन कार्य करा के गए हैं। इस तरह की बहुत सारी लंबी चौड़ी लिस्ट है। सेना में, डॉक्टर इंजीनियर में, अनेक विश्व के कई स्थानों में हमारे पूर्व छात्र अपने और देश, विद्यालय और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं तो संदेश यही देना चाहता हूँ कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी देने हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रेलवे रोड में अपने बच्चों को पढ़ाएं, जहाँ पे शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाते हैं। धन्यवाद। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी आज देखो, सुके सुके दाग देखो। नो डाउट, इन्ना सुके दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए सिद्धी सुके दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच। एनी डाउट? नवा सर्फ एक्सेल मैटिक।